कैबिनेट की बैठक में 40 एजेंडों पर मुहर लगी है। तो कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई समाप्त, 40 प्रस्तावों पर लगी है मोहर। तो आंगनबाड़ी बहनों को क्या मिला? नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि आज के दिन कैबिनेट की एक बड़ी बैठक प्रस्तावित थी। आज 11:30 बजे से वो बैठक चल रही थी और अब से लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले ये बैठक समाप्त हो चुकी है। इस बैठक में आपको बता दें कि कुल मिलाकर 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो कौन कौन से 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, आंगनबाड़ी बहनों को कुछ मिला है या फिर नहीं मिला है, सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक जरूर देख कर जाइएगा। वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं की है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर करके इस जानकारी को भी जरूर पहुंचा दें। कैबिनेट की हुई बड़ी बैठक और उसमें पास हुए 40 प्रस्तावों को लेकर आपको पूरी डिटेल से जानकारी देंगे, मगर उससे पहले आ रही एक दुखद खबर देखिए, जिसको हर एक आंगनबाड़ी बहन को हर हाल में जरूर देखना चाहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करना चाहिए। खबर बिहार के सहरसा जिले में 22/11/2023 यानी कि आज के दिन दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई, जिसकी हेडलाइन आप लोग देख सकते हैं कि पटना में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की पिटाई से जख्मी सहायिका की इलाज के दौरान हुई मृत्यु। जी हां, बहुत ही ज्यादा दुखद खबर निकल के, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 7 से लेकर 10 नवंबर को आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के द्वारा विधानसभा का घेराव किया गया था, जिसमें आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज भी की गई थी और उस लाठीचार्ज में तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं जख्मी हुई थी और घायल भी हो गई थी। उसी दौरान आपको बता दें कि एक आंगनबाड़ी सहायिका है जिनका नाम है अर्पणा देवी, वो भी घायल हुई थी और उनका इलाज चल रहा था। लेकिन आपको बता दें कि इलाज के बाद वो घर पे वापस आई थी, लेकिन उसी के चलते बीच में उनकी तबीयत और बिगड़ गई, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो बहुत ही ज़्यादा दुखद खबर निकल के आ रही कि यहाँ पर पटना में विरोध प्रदर्शन के दौरान जो है पुलिस की पिटाई से जख्मी हुई थी सहायिका और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर बहन की आत्मा को शांति प्रदान करें और खास करके बिहार सरकार से मांग करेंगे कि आंगनबाड़ी सहायिका के परिजनों को कम से कम आर्थिक मदद दी जाए, कम से कम 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाए और उनके परिजन में अगर कोई योग्य है तो उनको एक सरकारी नौकरी भी दी जाए, ताकि हमारी आंगनबाड़ी सहायिका की बहन का खर्चा चल सके, आगे उनका परिवार आगे बढ़ सके। और आप लोग भी बहन की आत्मा की शांति के लिए कमेंट में ओम शांति जरूर लिखिएगा। आज हुई कैबिनेट बैठक में 40 प्रस्तावों पर लगी मुहर के विषय में आपको डिटेल से आगे जानकारी देने वाले हैं। आपको बताने वाले कि आंगनबाड़ी बहनों को क्या कुछ मिला है इस बैठक से। लेकिन उससे पहले आप सभी भाई बहनों को, आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को, वीडियो देख रहे सभी भाई बहनों को तहे दिल से धन्यवाद। आज आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आपका यह ICDS न्यूज का परिवार 4 लाख सदस्यों का हो चुका है। आप लोग इसी तरीके से हम पर प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। बहुत ही जल्द आपका यह ICDS न्यूज का परिवार 5 लाख सदस्यों का हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार कैबिनेट की एक बैठक आज 11:30 बजे से चल रही थी। तो फाइनली आपको बता दें कि ये बैठक समाप्त हो चुकी है। अब से लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले ही यह बैठक समाप्त हुई है। जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उससे लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले यह बैठक समाप्त हुई है और इस बैठक में आपको बता दें कि कुल मिलाकर 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस बैठक से आंगनबाड़ी बहनों को काफ़ी उम्मीदें थी। आंगनबाड़ी बहनें उम्मीद लगाकर बैठी थी कि शायद इस बैठक में आंगनबाड़ी बहनों की मांगों को लेकर भी कोई प्रस्ताव पास हो जाए। तो क्या कुछ मिला है आंगनबाड़ी बहनों को और क्या कुछ नहीं मिला है, आइए पूरी खबर को आपको डिटेल के साथ बताते हैं। वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। खबर की हेडलाइन देखिए कि बिहार कैबिनेट की एक बैठक में 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। विशेष राज्य के दर्जे के लिए केंद्र से अनुरोध किया गया है। साथ में कर्मचारियों को 4% DA देने पर भी सहमति बनी है। लिखा गया है कि आज की कैबिनेट बैठक में बिहार सरकार 4.5 लाख कर्मचारियों और 6 लाख पेंशन भोगियों को सौगात दे चुकी है। सरकार ने आज 4% DA बढ़ाने पर सहमति दे दी है। केंद्र सरकार ने 18 अक्टूबर को ही केंद्रीय कर्मचारियों को 4% DA दिया है। केंद्र सरकार के फैसले के बाद राज्य सरकार उसे लागू करती रही, लेकिन पिछली 2 बैठकों से यह चर्चा होती रही और अब फाइनली 4% DA पर सरकार ने फैसला दे दिया है। आगे बताया गया कि पिछली बैठक में क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। पिछली बैठक में जो है आरक्षण को लेकर, आरक्षण बढ़ाने को लेकर फैसला लिया गया था। उसके आगे यहाँ पर देख सकते हैं अमर उजाला में भी यह खबर प्रकाशित की गई है कि बिहार कैबिनेट पुरानी पेंशन और DA पर नीतीश का फैसला 40 में से एक प्रस्ताव से मुख्यमंत्री को बधाई दी गई है। बताया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक जो है उसमें 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें पुरानी पेंशन स्कीम और DA वृद्धि को लेकर अहम फैसले के साथ नए पदों के सृजन पर भी सहमति बनी है। आगे बताया गया है कि बुधवार को बिहार की राजनीति में अहम दिन रहा।
सीएम नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना के बाद लिए फैसलों को समय पर पूरा करने के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग केंद्र सरकार से की है। कैबिनेट ने ऐसा भी प्रस्ताव पारित किया है कि केंद्र सरकार बिहार की तर्ज पर आरक्षण भी बढ़ा दे। साथ में यह भी कहा गया है कि इन दो घटनाक्रमों के बीच कैबिनेट ने कुल 40 प्रस्तावों पर सहमति दी है। इसमें पुरानी पेंशन स्कीम और डीए वृद्धि के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जातिगत जनगणना कराने और आरक्षण बढ़ाने के लिए अभिनंदन भी शामिल है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एबीपी न्यूज में भी यह खबर प्रकाशित की गई है कि बिहार में सरकारी कर्मियों का डीए बढ़ा, रोजगार के लिए मिलेंगे 2 लाख। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 40 प्रस्ताव पास किए गए हैं। जिन 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी उनमें से कुछ प्रमुख प्रस्ताव इस तरीके से हैं कि आवास बनाने के लिए मिलेंगे 1,20,000 रुपए। इसके अलावा एक और प्रस्ताव पास किया गया है कि बस खरीदने के लिए अनुदान भी दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग भी केंद्र सरकार से की गई। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को यहाँ पर राहत दी गई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यहाँ पर बताया गया है कि 4% जो डीए है यानी कि महंगाई भत्ता है उसको बढ़ाने का फैसला किया गया। इस तरीके से कुल 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। लेकिन आपको बता दें कि इन 40 प्रस्तावों में आंगनवाड़ी का कहीं जिक्र भी नहीं है। जी हाँ, कुल मिलाकर 40 प्रस्ताव पास किए गए। आपको बता दें कि जब से आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की हड़ताल चल रही है तब से लेकर अब तक में लगभग चौथी या 5वीं कैबिनेट की बैठक है। इसके अलावा आपको बता दें कि कई बार जो है मंत्री जी के साथ भी वार्ता हो चुकी है आंगनवाड़ी बहनों की, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से आंगनवाड़ी बहनों को लेकर कोई भी प्रस्ताव पास नहीं किया गया है। इसी बीच आपको बता दें कि विधानसभा का सत्र भी चला जिसमें भी आंगनवाड़ी बहनों की मांगों को लेकर काफी जोर शोर से आवाज उठाई गई, लेकिन फिर भी अभी तक आंगनवाड़ी बहनों को लेकर कोई भी प्रस्ताव सरकार की तरफ से पास नहीं किया गया। यानी कि इस अगर कैबिनेट बैठक की बात की जाए कि इस कैबिनेट बैठक में आंगनवाड़ी बहनों को क्या मिला, तो इस कैबिनेट की बैठक में भी आंगनवाड़ी बहनों को केवल धोखा मिला, निराशा मिली। जी हाँ, जैसा कि आपने देखा होगा कि तमाम जो बैठकें हुई उनमें भी आंगनवाड़ी बहनों को निराशा मिली, धोखा मिला। लेकिन इस बैठक से काफ़ी उम्मीदें थी क्योंकि अब ये जो बैठक हो रही थी काफ़ी लंबे समय से आंगनवाड़ी बहनों के हड़ताल के बाद हो रही थी। लगभग 55 दिनों से आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं हड़ताल कर रही हैं। तो आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं ने सोच रखा था कि शायद अब सरकार का मन बदल जाए और अब शायद आंगनवाड़ी बहनों को लेकर कोई फैसला सरकार कर दे। अभी हाल ही में मंत्री जी का एक बयान आया हुआ था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा हुआ था कि पूरे बिहार में जो है कुल मिलाकर आपको बता दें कि कुल मिलाकर 15,000 से ऊपर जो आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं हैं उनको सेवा मुक्त कर दिया है। इसके लिए आदेश जारी हो चुका है। इसके अलावा यह भी कहा गया उनके द्वारा कि 40,000 से अधिक आंगनवाड़ी बहनें जो हैं वो डर के मारे जो है काम पर वापस आ चुकी हैं। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि पूरे बिहार में इसके बावजूद 15,000 अगर सेवा मुक्त कर दी गई हैं वो भी हड़ताल कर रही है। इसके अलावा जो 40,000 वापस आ गए हैं, मान भी लिया जाए कि 40,000 वापस आ गई, हालांकि हमें विश्वास नहीं होता कि 40,000 आंगनवाड़ी बहनें अपने काम पर वापस आ चुकी हैं, लेकिन अगर मान भी लिया जाए कि 40,000 आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं बहनें अपने काम पर वापस आ भी चुकी हैं, फिर भी अभी भी लगभग 2 लाख के आसपास, पौने 2 लाख के आसपास आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं आज भी हड़ताल पर हैं। तो क्या सरकार को उन आंगनवाड़ी बहनों की कोई चिंता नहीं है? क्या सरकार केवल आंगनवाड़ी बहनों को डराकर धमकाकर ही काम पर वापस लाना चाहती है? आखिर आंगनवाड़ी बहनें ऐसा कौन सा मांग कर रही हैं जो सरकार नहीं दे सकती? तमाम राज्यों की खबरें आपको दिखाते रहते हैं, इसीलिए कि आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में हरियाणा की सरकार, जबकि वहां पर पहले ही 12,661 रुपए का मानदेय दिया जा रहा था, उसके बाद भी वहां की सरकार ने आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय को बढ़ाकर 14,000 रुपए कर दिया। इसके अलावा केरल की बात करें तो केरल में भी पहले से ही 13,000 रुपए का मानदेय मिल रहा था। वहां की सरकार ने भी आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय को 1,000 रुपए बढ़ाकर वहां पर भी 14,000 रुपए मानदेय कर दिया। इसके अलावा तमाम राज्य सरकारें हैं जो कि आंगनवाड़ी बहनों को अच्छा खासा मानदेय दे रही है, लेकिन बिहार सरकार है जो कि केवल 5950 रुपए आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को दिए जाते हैं, उसमें भी बढ़ोतरी नहीं कर रही है। जबकि सरकार में आने से पहले उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने अपनी घोषणा पत्र में साफ तौर पर लिखा था कि आंगनवाड़ी और आशा बहनों के मानदेय को दोगुना या फिर उससे ज्यादा किया जाएगा। अगर वर्तमान में आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय को दोगुना भी किया जाता है तो भी बिहार में आंगनवाड़ी बहनों को लगभग 12,000 रुपए का मानदेय मिल पाएगा, लेकिन सरकार उस पर कोई भी विचार नहीं कर रही है। सरकार भी अपनी तरफ से अड़ी हुई है कि जब तक आंगनवाड़ी बहनें हड़ताल से वापस नहीं आएंगी तब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी। जैसा कि तमाम जो भी बैठकें हुई आंगनवाड़ी बहनों के साथ, उसमें भी मंत्री मदन सहनी के द्वारा साफ तौर पर यही भी कहा गया कि जब तक आप लोग हड़ताल को वापस नहीं करेंगे, यानी कि हड़ताल तोड़कर वापस काम पर नहीं आएंगे, तब तक आपको लेकर कोई भी सरकार फैसला नहीं करेगी। और आंगनवाड़ी बहनों ने भी यह ठान रखा है कि जब तक सरकार मांगों को नहीं मान लेती है तब तक हम भी हड़ताल नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि आंगनवाड़ी बहनें पहले भी धोखा खा चुकी हैं। कई बार उनको आश्वासन मिल चुका है, लेकिन आश्वासन के बाद उन्होंने हड़ताल को समाप्त कर दिया, लेकिन उसके बाद आंगनवाड़ी बहनों को लेकर कोई भी फैसला नहीं किया गया। लेकिन सरकार किस बात से डर रही? सरकार इस बात से डर रही क्या आंगनवाड़ी बहनों की मांगे पूरी हो जाएंगी,
उसके बाद भी आंगनबाड़ी बहनें हड़ताल पर रहेंगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर सरकार धोखा देना चाह रही होगी, सरकार के मन में यह होगा कि थोड़ा बहुत मानदेय वृद्धि कर दी जाएगी, उसके बाद आंगनबाड़ी बहनें तो पहले ही हड़ताल तोड़ चुकी होंगी, तो आंगनबाड़ी बहनों को लेकर जो भी फैसला कर दिया जाएगा वो भी मान्य हो जाएगा। तो अगर ऐसा सरकार करना चाह रही है, जैसा कि न्यूज़पेपरों के माध्यम से देखने को मिल रहा है कि 10% मानदेय वृद्धि करने पर विचार कर रही है सरकार, तो अगर ऐसा है तो आंगनबाड़ी बहनें इस वृद्धि से कतई खुश होने वाली नहीं है और हड़ताल को भी तोड़ने वाली नहीं है। इसलिए सरकार को पहले ही विचार कर लेना चाहिए कि आंगनबाड़ी बहनों को लेकर जो भी फैसला दिया जाए वो अच्छा हो, सराहनीय हो और आंगनबाड़ी बहनों के लिए सम्मानजनक हो। चलिए मान लेते हैं कि आंगनबाड़ी बहनों की सरकार को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार आंगनबाड़ी बहनों के हड़ताल को समाप्त करना चाहते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई, उनके ऊपर पानी की बौछारें की गई, इसके अलावा तमाम चीज़ें हुई, जैसे कि आपने न्यूज़ में देखा कि आंगनबाड़ी बहन की मृत्यु भी हो गई। इसके अलावा सरकार लगातार जो है आंगनबाड़ी बहनों को सेवा मुक्त करने को लेकर आदेश भी दे रही। इस तरीके से लगता है कि सरकार को, चलिए मान लेते हैं कि आंगनबाड़ी बहनों की कोई चिंता नहीं है। लेकिन क्या सरकार को बिहार की जनता की भी कोई चिंता नहीं है? क्योंकि बिहार की जनता ही है लाभार्थी आंगनबाड़ी केंद्रों की। पिछले 55 दिनों से जब आंगनबाड़ी केंद्र बंद चल रहे हैं और आंगनबाड़ी केंद्रों की सेवाएं बाधित हैं, तो निश्चित रूप से लाखों जो लाभार्थी हैं बिहार की, वो भी प्रभावित हो रहे हैं, चाहे वो गर्भवती महिलाएं हों, चाहे धात्री माताएं हों और चाहे छोटे छोटे बच्चे हों, कुपोषित बच्चे हों, अल्पपोषित बच्चे हों। इससे सभी लोग, तमाम लोग जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द आंगनबाड़ी बहनों के साथ वार्ता करके, उनकी मांगों पर समझौता करके, चलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आंगनबाड़ी बहनें 25,000 26,000 की मांग कर रहे हैं तो आप एक सम्मानजनक राशि में वृद्धि कर दे, तब भी आंगनबाड़ी बहनें चलिए काम पर वापस आ जाएंगी। लेकिन हड़ताल के शुरुआती दिनों में तो हमें भी लग रहा था और आंगनबाड़ी बहनों को भी लग रहा था कि शायद कुछ दिनों तक ये हड़ताल चलेगी, उसके बाद सरकार आंगनबाड़ी बहनों की मांगों को मान लेगी। लेकिन एक के बाद एक कैबिनेट की बैठक होती गई, एक के बाद एक आंगनबाड़ी बहनों के साथ वार्ता होती गई, लेकिन इन तमाम बैठकों में, इन तमाम वार्ताओं में आंगनबाड़ी बहनों को केवल निराशा ही हाथ लगी है। तो अब धीरे धीरे लगने लगा है कि सरकार शायद आंगनबाड़ी बहनों को लेकर कोई भी विचार अभी तक नहीं कर रही है। जब सरकार को विचार नहीं करना था तो आखिर चुनाव से पहले ये वादा क्यों किया गया था कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को डबल किया जाएगा? सरकार को कम से कम अपने उस वादे को ही याद करना चाहिए और कम से कम आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को डबल जरूर करना चाहिए। हम इस वीडियो के माध्यम से सरकार से मांग करेंगे कि जैसा कि तमाम राज्यों में आंगनबाड़ी बहनों के लिए अच्छा कार्य किया जा रहा है सरकारों के द्वारा, उसी तरीके से बिहार में भी आंगनबाड़ी बहनों के लिए अच्छा कार्य किया जाना चाहिए, उनको भी एक सम्मानजनक राशि मिलनी चाहिए। अगर आप लोग हमारी इस बात से सहमत हैं कि आंगनबाड़ी बहनों को कम से कम बिहार सरकार के द्वारा 10,000 रुपये दिए जाने चाहिए, अगर आप लोग हमारी इस बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति जरूर दें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सरकार तक भी जरूर पहुंचा दें, ताकि आंगनबाड़ी बहनों को लेकर कम से कम सरकार कुछ न कुछ विचार करे। उनको भी पता चले कि तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम न्यूज़ चैनलों के माध्यम से भी आंगनबाड़ी बहनों की आवाज़ जो है वो बुलंद की जा रही है और आंगनबाड़ी बहनों को लेकर सरकार को कोई न कोई निर्णय लेना ही पड़ेगा।